Good morning, dear student. Your lesson number third, discovering what is going on. You know that really this is a very mysterious chapter for you, and a complete saga of the mummy is going on. You can enjoy a lot by watching the movies Mummy Part 1, Part 2, Part 3. A number of movies are mentioned after discovering Toots Tom in 1922. A number of movies are prepared. Okay, so we have completed part of the chapter. Now I am going to start about King Tut and his ancestors. जो उसके पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, फोर फादर से, उनके बारे में डिटेल स्टार्ट होती है. सो इन दिस पैराग्राफ अमनहोटेप थर्ड, Tut's father or grandfather, who was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. Amenhotep III, जो कि टट्स के पिता या ग्रैंडफादर थे, एक बहुत ही पावरफुल किंग थे और उन्होंने लगभग 40 इयर्स तक वहाँ रूल ओवर किया, शासन किया था. हिज सन अमेनहोटेप IV सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट. उनका जो पुत्र था अमेनहोटेप IV, उसने वास्तव में इजिप्ट के इतिहास का एक बहुत ही स्ट्रेंजेस्ट, अजीब, वंडरफुल पीरियड को फॉलो किया. द न्यू फराओ प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, द सन डिस्क, चेंज्ड हिज नेम टू अखेंटन और सर्वेंट ऑफ द एटन. उसने जो न्यू फराओ बना, न्यू किंग बना अमेनहोटेप IV, उसने सन डिस्क, सन की जो है सन डिस्क की वर्शिप करने का निश्चय किया, जो कि उस गॉड का नाम था एटन, और उसने अपना नाम बदलकर अखेनटन कर दिया और सर्वेंट ऑफ द एटन, ये उसने नाम रखा. एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स टू द न्यू सिटी ऑफ अखेटेटन. उसने अपनी कैपिटल भी चेंज कर ली, नोन नाउ एज आमरन. He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. और उसने उससे भी ज़्यादा बड़ा काम क्या किया कि वहाँ के जो मुख्य गॉड थे अमून, उन पर हमला किया, उनकी इमेजेस को तोड़ा और उनके सारे टेम्पल्स को उसने बंद करवा दिया. It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. प्राचीन थेब्स में जहाँ पर ये रिसर्च सेंटर बना हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का, उसके डायरेक्टर थे रे जॉनसन. उन्होंने लिखा कि वास्तव में इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, ये बहुत ही भयानक समय रहा होगा. किसी भी देश की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा भयानकता तभी होती है जबकि वहाँ पर इस तरह की प्रोसेस चलती है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में मुगल काल की बात करें तो वो एक इसी तरह का हॉरिफिक पीरियड था. The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. वास्तव में जो फैमिली थी, जो एक लंबे समय से वहाँ शासन कर रही थी, वो अब उसका एंड नज़दीक आ रहा था. और रियली जो टेरिबल टाइम में था, terrible time for the people, because the family that had ruled for centuries was coming to an end. वो वास्तव में एक एंड में, और इसीलिए then Akhenaten went a little wacky, इसीलिए वो एक तरह से
उस समय के अकॉर्डिंग अमेनहोटेप ने जो सोचा था, व्हाट्स एवर वाज थिंकिंग वाई, व्हाट वाज द लॉजिक फॉर दैट, it is not possible to say that what was the real thinking of having a decision to change the capital. इवन इन मुगल काल में भी एक ऐसे किंग थे जिन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज किया था. एज ए रिजल्ट ए नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड. लेकिन फिर भी इट हैपन्स. व्हाट दे थिंक इट कांट बी जस्ट. सो अकॉर्डिंगली आफ्टर अकेंटन्स डेथ, जब अकेंटन की डेथ हो गई, ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेनखरे appeared briefly and exited with hardly a trace. एक उसकी मौत के बाद एक बहुत ही रहस्यमयी शासक एकदम अपियर हुआ, बहुत कम समय के लिए हुआ है और उसने अपना कोई निशान, कोई ट्रेस छोड़ा ही नहीं. बहुत कम समय के लिए रहा. कितना शासन किया, क्या करा, nobody knows about that. Nobody knows about that कि what happened to him. After Akenton's death, समय कहकर a mysterious ruler, इसमें ruler ruled for a brief period and departed with hardly any sign. बिना किसी शो ऑफ के वो चला गया. And then a very young तूतनखातेन took the throne. तब उस समय तूतनखातेन जो कि बहुत ही कम एज का था, उसे थ्रोन, उसको राज सिंहासन दिया गया. किंग टुट एज ही इज वाइडली नोन टुडे. द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू तूतनखामुन. उस लड़के को जिसे आज हम टट के नाम से जानते हैं, उसका रियल नेम तूतनखातेन था. उसने अपने नाम को चेंज किया और तूतनखामुन रखा. लिविंग इमेज ऑफ अमून, जिसका मीन होता है लिविंग इमेज ऑफ अमून. एंड ओवरसॉ ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज. तूतनखामुन ने अपने जो ओल्ड वेज थे, पुराने तौर तरीके थे, उन सबको रेस्टोरेशन करने का, पुनर्जीवित करने की कोशिश शुरू कर दी. ही रेन फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली. केवल 9 ईयर तक उसने शासन किया और उसके बाद अचानक एक्सपायर हो गया. रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, टट इज वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट. हाउ मैनी, नो वन नोज. कितनी ममीज वहाँ इजिप्ट में हैं, कोई नहीं जानता इस बारे में. The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. 2003 में उन मम्मी के लिए इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसमें काउंटिंग शुरू की. तो अब तक 600 काउंटिंग हो चुकी है, बाकी का चल रही है प्रोसेस. द नेक्स्ट फेज scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. CT मशीन जो डोनेट की गई थी नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और सीमेंस के द्वारा, जो उसके मैन्युफैक्चरर थे उनके द्वारा डोनेट की गई थी. सीमेंस कंपनी है और नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने इसको गिफ्ट किया. किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड in death as in life, moving regally ahead of his countrymen. किंग टट जो है पहली ममी है जिसके लिए वास्तव में स्कैन किया गया, जिसके लिए स्कैन किया गया है. ए सीटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो. सीटी मशीन ने ममी को सिर से लेकर अंगूठे तक पूरा स्कैन किया. creating 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन में उसके 1700 डिजिटल एक्सरे तैयार किए.
Tut's had scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures, takes an airy detail in the resulting image. टट्स का जो हेड था, सर था, उसको स्कैनिंग जो है 0.62 मिलीमीटर स्लाइस पर की गई थी, ताकि उसके बारे में जो एरी रहस्यमय डिटेल हैं वो भी एक रिजल्टिंग इमेज के तौर पर डेवलप हो जाएं। विद टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक and anatomy began to prove the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. पूरी एक टीम थी जिसमें स्पेशलिस्ट थे केवल रेडियोलॉजी के, फॉरेंसिक, एनाटॉमी के, और उन्होंने उसके जो सीक्रेट्स थे उन्होंने वो प्रूव करने शुरू कर दिए। The night of the scan, workman carried Tut from the tomb in his box. जिस नाइट में उसकी बॉडी का स्कैन होना था, वर्कमैन उस टट को उसके टॉम से निकालकर उसके बॉक्स में लेकर चल दिए। लाइक पेल बियरर्स होते हैं जो कि कॉफिन को लेकर चलते हैं। दोज हु कैरी कॉफिन्स, ताबूत को लेकर जो लोग चलते हैं उनको पैल बियरर्स कहा जाता है। द लाइक पैल बियरर्स दे क्लाइम्ड ए रैम्प एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. पहले वो पैल बियरर्स की तरह उसको लेकर रैम्प पर चढ़े, फिर स्टेयर्स पर गए और फिर वहाँ पर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट लगाई गई थी जिसमें से वो सीधे बैठकर ट्रेलर पर पहुँचे जहाँ की स्कैनर लगा हुआ था। 20 minutes later, two men emerged means get into, अंदर आए, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. $1 million का जो स्कैनर था उसने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि उसके कूलर फैन में सैंड चली गई थी। इतना महंगा, इतना वैल्यूएबल जो स्कैनर था उसने काम करना बंद कर दिया, उसका स्कैन करना बंद कर दिया। कर्स ऑफ द फराओ, जोक्ड ए गार्ड नर्वसली, जो वहाँ पर गार्ड थे उसने मजाक में कहा ये फराओ का श्राप है, उसकी बॉडी का स्कैन नहीं हो सकता और जो भी हैं वो सारे मारे जाएंगे। Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. लेकिन जो substitute fans लाए गए, by the help of those substitute fans, the work was completed. After checking that no data had been lost, the technicians turned Tut over to the workman. Over to means handover. So all the technicians checked that if there is any damage of the data collected before, but when they were sure that no data had been lost, so the technician handed over the Tut body to the workman, and the workman carried him back to his tomb. Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. अपने कॉफिन से 3 घंटे वो बाहर रहा फराओ, 3 घंटे बाहर रहा। उसके बाद उसे फिर से उसके उसी कॉफिन में हमेशा के लिए लिटा दिया गया जहाँ पर 3300 years before
इजिप्ट के प्रीस्ट ने उसको वहां पर अंतिम बार लिटाया था। बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप astonishing images of Tut on a computer screen. A grey head took shape from a scattering of pixels and the technician spun and tilted it in every direction. जो उसके क्रॉस सेक्शन 1700 पिक्चर्स लिए गए थे उससे स्क्रीन पर एक ग्रे हेड शेप बना पिक्सल्स का, और टेक्नीशियन ने उसे कई तरह से मूव कराते हुए हर डायरेक्शन से उसको चेक किया। नेक बट वेयर appeared as clearly as in an anatomy class. Other images revealed a hand, several views of the ribcage and transection of the skull. उसकी पूरी स्कल का, खोपड़ी का, और जो उसकी रिब केस था, पसलियों का था, सारी चीज़ें एकदम उसमें क्लियर आ रही थी। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जही अब्बास स्माइल्ड, visibly relieved that nothing had gone seriously wrong. I didn't sleep last night, not for a second, he said. I was so worried, but now I think I will go and sleep. Everything was normal there. उसके सारे स्कैनिंग को चेक करने के बाद जही अब्बास ने एक कमेंट किया कि I was so worried, but now I think I will go and sleep. Everything is okay. The task is over. So now I am capable, I am able to take a sound sleep at home. He just thought about that. This is also the picture. Mural in King Tut's tomb showing King Tut with Osiris, the god of the afterlife. गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, जो मृत्यु के बाद के देवता होते हैं, उनके साथ में टुट को दिखाया गया है कि देवता उसकी केयर करेंगे आफ्टर नेक्स्ट। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, द विंड हैड स्टॉप्ड। The winter air lay cold and still, like death itself, in this valley of the departed. Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptian knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. जब ट्रेलर से हम लोग उतरे और मेटल स्टेयर से उतरकर सैंडी ग्राउंड पर पहुंचे, उस समय हवा बिल्कुल रुक चुकी थी। नाइट बहुत कोल्ड थी, ऐसी जैसे कि वास्तव में जो वैली ऑफ किंग थी बिल्कुल शांत उसी तरह थी। और एंट्रेंस पर जो टट का टॉम था, वहाँ पर ओरियन, जो कॉन्स्टलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन जो थे वो ये मानते थे कि जो स्टार फोकस कर रहा है वो ओसिरिस है, जो कि आफ्टर लाइफ का गॉड है, और वो बॉय किंग को देख रहा है। वो उस डायरेक्शन में उसको बनाते थे, जो पिरामिड बनते थे, कि उस स्टार का फोकस सीधा उस पर बना रहे। तो इट वाज द कंसिडरेशन, इट वाज द मिथ ऑफ द इजिप्शियन, कि वो उन्होंने इन चीज़ों के लिए डेवलप किया था। बट स्टिल it's a great mystery before the person, before the people. It's still a great mystery कि वास्तव में कि किस तरह से ये चीज़ें डेवलप हुई थी। So the CT scan showed an astonishing image of King Tut and his entire body very clearly. उसकी पूरी बॉडी को बहुत क्लियरली शो करा गया था। इट शोड ए ग्रे हेड, नेक, ए हैंड, सेवरल इमेजेस ऑफ द रिब केज एंड ए सेक्शन ऑफ द स्कल। जही अब्बास वाज रिलीव्ड दैट नथिंग हैड सीरियसली गॉन रॉन्ग
As the technician left the trailer, they saw the star constellation which the ancient Egyptian knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife. They felt as if the god was watching over the boy king. So, this is the main part of the lesson that is over. Tomorrow I will start it NCRT folder. This lesson is a source from National Geographic. National Geographic is working hard in such field. National Geographic ने इंडिया में भी कई जगह जब डिगिंग की तो उन्होंने एक प्रूव किया कि जिसमें डेड बॉडी मिली हैं, महाभारत काल की कुछ डेड बॉडी मिली हैं जिनकी हाइट बहुत ज़बरदस्त है. So dear student, whenever you get opportunity to watch on internet, just try to search out such discoveries, just inventions made by National Geographic Channel, and definitely you will pride over the great ancient culture of India, of ancient India definitely. So till then, enjoy the day and have a nice day ahead.